हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे अवतार 3 फायर एंड ऐश। ये शुरू करते हैं। अवतार की दुनिया पेंडोरा, जहाँ नीले लोग, उड़ते पहाड़ और प्रकृति की ताकत ने हमें 2 फिल्मों में हैरान कर दिया। लेकिन अब जेम्स कैमरॉन हमें ले जा रहे हैं पेंडोरा के सबसे खतरनाक और डार्क हिस्से में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अवतार 3 की पूरी कहानी, नए नावी क्लैन का रहस्य, जेक सूली के परिवार पर आने वाला सबसे बड़ा खतरा और पेंडोरा में आग और राख का असली मतलब। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब तक हमने पेंडोरा को ब्यूटीफुल, पीसफुल और नेचर लविंग दुनिया के रूप में देखा है, लेकिन अवतार 3 में पेंडोरा का एक नया रूप सामने आएगा। फायर नावी क्लैन, जिन्हें ऐश पीपल कहा जाता है, जेम्स कैमरॉन के अनुसार ये नावी बाकी क्लैन से बिल्कुल अलग है। ये नेचर को पूजते हैं, ये गुस्से और डिस्ट्रक्शन में यकीन रखते हैं, और ये पेंडोरा के सबसे खतरनाक इलाके वल्केनोज, लावा फील्ड और एशेस में रहते हैं। यानी पेंडोरा की दुनिया अब सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक भी होने वाली है। फायर एंड ऐश सिर्फ आग और राख नहीं है, ये सिंबल है डिस्ट्रक्शन और लॉस का। फायर का मतलब गुस्सा, बदला, युद्ध, और ऐश का मतलब तबाही के बाद बची हुई यादें, दर्द, खोया हुआ परिवार। इस फिल्म में पेंडोरा जलती हुई दिखेगी, लेकिन असली आग जेक सूली के दिल में होगी। अवतार 2 में जेक ने अपने बेटे नेतियम को खो दिया था। अवतार 3 में यह दर्द और गहरा होगा। जेक अब सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक टूटा हुआ पिता है। फायर नावी क्लैन और ह्यूमंस की अलायंस जेक की फैमिली को पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करती है। नेत्री का गुस्सा, लोग का कन्फ्यूजन, कीरी की मिस्टीरियस पावर, सब मिलकर कहानी को इमोशनल बनाती है। जेम्स कैमरॉन ने साफ कहा है, अवतार 3 में नावी ही विलन होंगे। फायर क्लैन का लीडर ब्रूटल, रुथलेस और पेंडोरा को जलाने वाला होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वह सच में बुरे हैं? कहानी ये बताती है कि ह्यूमंस की वजह से माइनिंग, वॉर और डिस्ट्रक्शन ने इनके लैंड को राख में बदल दिया। इसलिए फायर क्लैन बदला लेना चाहता है, पेंडोरा को फिर से कंट्रोल करना चाहता है, यानी विलन और विक्टिम के बीच की थिन लाइन। कीरी, पेंडोरा की सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर, अवतार 3 में कीरी का कनेक्शन यावा से और गहरा होगा। कई थ्योरीज तो ये बताती हैं कि कीरी पेंडोरा की चूजन वन है। वो फायर और नेचर के बीच बैलेंस ला सकती है। फायर नावी उसे अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, जबकि जेक उसे बचाना चाहते हैं। इस बार की लड़ाई सिर्फ गन्स और एरोस की नहीं होती। लावा ड्रैगन्स, फायर बीस्ट, वोल्केनो बैटल और सबसे खतरनाक, ह्यूमन का एडवांस टेक्नोलॉजी। पेंडोरा की धरती जलेगी, आसमान काला होगा और यावा की एग्जिस्टेंस खतरे में होगी। दोस्तों, अवतार 3 का ये मैसेज है, जो कि एक विजुअल स्पेक्टिकल नहीं है। यह हमें सिखाती है, अगर इंसान नेचर को जलाएगा तो राख में सिर्फ पछतावा बचेगा। फायर एंड ऐश हमें याद दिलाते हैं कि डिस्ट्रक्शन के बाद कुछ भी वापस पहले जैसा नहीं होता है। तो ये 3 अवतार 3 फायर एंड ऐश की पूरी कहानी और उसका एक्सप्लेनेशन। आपको क्या लगता है, फायर नावी सही है या जेक सूली? कीरी पेंडोरा को बचा पाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।